मैंडेटरी अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी यानी कि सीएस कि एक कंपनी में सीएस क्यों होता है या इसकी नियुक्ति क्यों होती है। तो सबसे पहले सीएस कौन होता है? सीएस होता है कंपनी सेक्रेटरी। ये कंपनी के एक मुख्य अधिकारी की तरह काम करता है और जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनका चीफ एडवाइजर होता है। यानी कि ये एक मुख्य सलाहकार की तरह कंपनी में काम करता है। एक सीएस का प्राइमरी वर्क यानी कि उसका एक प्राथमिक कार्य ये होता है कि कंपनी से टैक्स और इकोनॉमिक से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो सब एक सीएस के द्वारा या उसके अंडर में या उसके निगरानी में ही किए जाते हैं। मतलब कि जो भी कंपनी के नियामक कार्य होते हैं उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो एक कंपनी सेक्रेटरी होता है। एंड जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं उन सबको कंपनी में लागू एक सीएस ही करता है। एक कंपनी सेक्रेटरी की कंपनी में क्या-क्या ड्यूटीज़ होती हैं, तो जो सीएस होता है वो कंपनी के एक हाई लेवल पोज़ीशन पर होता है और कुछ कंडीशंस में कंपनी का सीएस कंपनी का सीईओ भी हो सकता है। एक सीएस पर कंपनी की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसलिए उसकी ड्यूटीज़ भी बहुत सारी होती हैं। कंपनी के जो भी नियम और कानून कायदे होते हैं उन सबको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं उन्हें सिखाना और बताना कि कंपनी किन नियमों के हिसाब से काम करेगी, ये ड्यूटी एक सीएस की होती है। एंड कंपनी में कभी किसी बड़े मुद्दे को लेकर अगर कोई मीटिंग्स होती हैं, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स होती हैं, उसमें भी एडवाइस देने का, सलाह देने का काम सीएस का होता है। इन मीटिंग्स जो ऑर्गेनाइज होती है, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स या कोई भी मीटिंग अगर कंपनी में ऑर्गेनाइज होती है तो वो ऑर्गेनाइजेशन का काम भी सीएस का ही होता है। मतलब किसी भी बैठक को आयोजित करवाने का काम एक कंपनी सेक्रेटरी का होता है। और टैक्स रिलेटेड और इकोनॉमिक रिलेटेड वर्क तो सीएस करते ही हैं। इसके अलावा कई जगहों पर कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में भी एक सीएस को काम करना पड़ता है। और नियामक संबंधी जितने भी काम होते हैं उनमें जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सभी पर एक सीएस के सिग्नेचर होना बहुत ज़रूरी होते हैं। एक सीएस पे कंपनी की कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं इसलिए उसकी ड्यूटीज़ भी बहुत सारी होती हैं। यानी कि कंपनी कई मामलों में एक अपनी कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर डिपेंड होती है। एक सीएस के बिना किसी कंपनी को चलाना, उसमें काम करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए सीएस का कंपनी में होना बहुत ज़रूरी होता है, कंपनी सेक्रेटरी का होना बहुत ज़रूरी होता है। आई होप आप सीएस के बारे में समझ पाए होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।